तो महर्षि, मेरा प्रश्न है कि प्रेम क्या है। दूसरा कि द्वापर युग का जो प्रेम था और कलयुग का जो प्रेम है, दोनों की परिभाषाएं बिल्कुल भिन्न हो चुकी हैं। द्वापर का जो प्रेम हम देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका जी के साथ में बिल्कुल प्रेम विहार कर रहे हैं, स्वयं रुक्मिणी जी उनकी प्रशंसा कर रही है उनके प्रेम की, उसमें संदेह नहीं है, उसमें सवाल नहीं है, उसमें कोई सीमाएं नहीं है, उसमें बंधन नहीं है, हर प्रकार से मुक्त वो प्रेम है। और दूसरी ओर अगर हम आज के प्रेम की बात करते हैं तो आज प्रेम प्रसंग कम सुनने को मिलते हैं, उससे ज्यादा सुनने को मिलता है डाइवोर्स प्रसंग, ब्रेकअप प्रसंग, ये प्रसंग ज्यादा प्रचलन में। प्रेम बिल्कुल मतलब खत्म होता जा रहा है। देखिए, प्रेम की परिभाषा करना सरल नहीं है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, एक शब्द में कह दिया जिसने वो जान लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा पंडित है। नारद जी कहते हैं जिसको कहा ही ना जा सके वो प्रेम है। तो हालांकि शास्त्रों में उस पर बहुत सी व्याख्याएं भी मौजूद हैं। किसी दूसरे की इच्छा, उसके अलावा किसी की इच्छा न बचे, उसको प्रेम कहते हैं। हम अपने प्रेम जिससे उसके अनुकूल बन जाएं, इसको प्रेम कहते हैं। ये सब बहुत सी व्याख्याएं, पर एक लाइन में मैं आपसे बात कह दूं, सामने वाले व्यक्ति को जो भगवान बना दे उसको प्रेम कहते हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जहां प्रेम हो गया फिर वो भगवान हो गया। इंसान हो चाहे कुछ भी हो, पर प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। प्रेम भगवान से ही हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो जिससे हुआ है वो भी भगवान हो जाता है, फिर उसको इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये शुद्ध प्रेम की परिभाषा है। तो प्रेम तो नहीं बदला, प्रेम करने वाले बदल गए। वो ऐसा ही हुआ जैसे, देखिए, गोल्ड तो गोल्ड ही होता है ना, पर टाइम के हिसाब से कई लोग उसमें मिलावट कर देते हैं। तो ये फिर 18 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है कि 24 कैरेट का है। ऐसे ही प्रेम तो गोल्ड है, पर उसमें जब चीजें मिला दी जाती हैं तो वो फिर 18 कैरेट का जब होता है तो कलयुगी प्रेम हो जाता है। जब वो थोड़ा सा 20 कैरेट का होता है तो मैं सोचता हूँ फिर वो द्वापर ही शायद हो जाता होगा। फिर जब वो 22 का होता है तो त्रेता का हो जाता होगा, और जब 24 का रहता है तब सतयुग का होता है। खैर, ये कहने की बात है, पर हम उसमें जितनी कम से कम मिलावट करेंगे वो उतना शुद्ध हो जाएगा। आपने एक बात बिल्कुल सही कही। तो ऐसा जो हो रहा है, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गए, विवाद हो गए, ये इसलिए है क्योंकि प्रेम नहीं हुआ है। सही। आकर्षण को प्रेम से कंफ्यूज मत कीजिए। प्रेम शारीरिक स्तर पर हो ही नहीं सकता। शारीरिक स्तर पर आकर्षण होता है, मानसिक स्तर पर प्रेम हो ही नहीं सकता। मानसिक स्तर पर कंफर्टेबलनेस होती है, हम आराम हो गया, शरीर आकर्षित होता है, मन आराम, जहां पास बैठ के उसको आराम मिलने लगे तो मन सोचता है, तो हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं। आकर्षण को प्रेम समझते हैं, फिर आराम को प्रेम समझते हैं। इसी प्रकार से जो बुद्धि भी है, बुद्धि को भी प्रेम नहीं होता। बुद्धि को अभ्यास हो जाता है, एक साथ रहने का, एक के संग रहने का, इतने दिन स्मृतियों का, यादों का, तो आदमी उन्हीं चीज में स्टक होके सोचता है ये तो प्रेम है भाई। पर उसको आदत तो गाड़ी की भी लग जाती है, घर की भी लग जाती है, किसी एक डायरेक्शन की, कलर की, टीवी सबकी लग जाती है, एक रोड की रोज आप जा रहे हो तो ही लग जाती है। तो आदत, तो इन 3 स्तर पर तो प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो आत्मा के स्तर पर ही घटित होता है। इसीलिए अब आत्मा के विषय में कौन अनुभव करना चाहता है? क्योंकि हमारे जीवन में अध्यात्म की कमी आ गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यापार मत कीजिए, कि ब्याह मत कीजिए, कि प्रेम मत कीजिए, अच्छी बात है, मैं तो सदा इस पर बोला, ये पूरी दुनिया प्रेम के अभ्यास के लिए ही मिली। एक बात मैं कथाओं में बोलता हूं कि आप माचिस में से तीली निकालते हैं, घिसते हैं, माचिस जल जाती है। और अगर आग को तीली पर ही रखेंगे तो थोड़ी देर बाद तीली के साथ आग खत्म हो जाएगी। और तीली खत्म हो उससे पहले दिया जला देंगे तो फिर आपका पूरा घर रोशन होगा और वो जलता रहेगा और आप फ्री हो जाएंगे। तीली में रखेंगे तो फ्री नहीं हो सकते। बस ऐसे ही दुनिया की माचिस में बहुत से संबंधों की तीली है, उसमें से कोई एक संबंध
वो माँ का भी है, बहन का भी हो सकता है, दोस्त का भी हो सकता है, वो व्यापारी का भी हो सकता है, वो पत्नी का भी हो सकता है, वो प्रेयसी का भी हो सकता है, वो प्रिय का भी हो सकता है। किसी के भी कोई भी संबंध की तीली को घिसकर प्रेम का की ज्योति जलाइए। पर अगर उस संबंध तक तुमने प्रेम को रखा तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा हाथ भी जला जाएगा और तीली भी खत्म कर जाएगा। तो मैं ये निवेदन करता हूं, तीली खत्म हो उससे पहले कृष्ण प्रेम का दिया जला जाइए। शुरू तो यहीं से कीजिए, खत्म यहां मत कीजिए। बस शुरू तो यहीं से कीजिए, तो खत्म करना हो तो ईश्वर के चरणों में कीजिए। अध्यात्म जब जीवन में आएगा तो फिर आपके जीवन में प्रेम की परिभाषा वास्तविक होगी। तब आप समझेंगे कि अब जो हो रहा है वो आकर्षण नहीं है, अब जो है वो आराम नहीं है, अब जो है वो अभ्यास नहीं है, अब जो है वो प्रेम है। अब जो है वो प्रेम है। गोपी ने कृष्ण से जो किया, राधा रानी ने श्री कृष्ण से जो किया, वो आकर्षण नहीं था। अगर आकर्षण होता तो रात के समय जब कृष्ण ने बंशी बजाई थी तो भागवत में वर्णन है, एक गोपी व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, कहने का मतलब वो काजल को होठों पे लगा लाई थी और उसने लालिमा आंखों पे लगा ली थी, उसने अंगूठी के बिछुआ पहन लिए थे, बिछुआ की अंगूठी पहन ली थी, पायल के हार पहन लिए थे, हार की पायल पहन ली थी। अगर कोई फिजिकली अट्रैक्टेड आदमी होगा तो ये देख के कहेगा कि भाई बात बाद में करूंगा, हॉस्पिटल पहले चलते हैं। पर गोपी के इस दशा को प्रेम की महादशा कहा गया है, क्योंकि ये शरीर का आकर्षण नहीं है। तो एक्चुअल में हम जब जीवन में अध्यात्म लाएंगे, अध्यात्म केवल पूजा पाठ भगवान तक संबंधित नहीं है, अध्यात्म आपके अच्छे जीवन के लिए भी जरूरी है, संबंधों के लिए भी जरूरी है, परिवार के लिए भी जरूरी है, व्यापार के लिए भी जरूरी है, खुद आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तभी ये जीवन में संभव हो सकता है। कलयुग कहते ही उसको है जहां प्रेम समझना कठिन हो जाए, उसी का नाम कलयुग। और कुछ कलयुग थोड़ी ना, दुष्ट तो सदा ही थे। कभी कोई पुराण कथा भागवत सब पढ़ लो, कोई रामायण कहानी पुराण लो, सदा ही कभी ना कभी बुरे बैठे ही थे लोग। पर जहां प्रेम को समझना कठिन हो जाए, उसी का नाम कलयुग है। बहुत सुंदर महर्षि।